दिसंबर ऐसा महीना जिसकी पहचान सर्दी थी, लेकिन सर्दी अब शायद दिसंबर से ही रूठ गई है। दिसंबर में अब रज़ाइयाँ नहीं निकलती, हाथ नहीं कँपकँपाते, सुबह की हवा में वो पहले जैसी भी काट नहीं रही। सवाल ये नहीं कि ऐसा हुआ क्यों, सवाल ये है कि क्या अब ये ऐसा ही रहेगा? पाकिस्तान में 2025 का दिसंबर गुज़िश्ता 65 बरसों के गर्म तरीन महीनों में से एक रहा। दिन और रात सर्द होने के बजाय मामूल से ज़्यादा गर्म रहे। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर से जो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती थी 20 दिसंबर से, बट इवन अभी जनवरी स्टार्ट हो चुका है। पहले वी यूज्ड टू वेट कि कब दिसंबर का महीना आएगा और सर्दियाँ आएंगी, हम गर्म कपड़े निकालेंगे और सर्दियों का मज़ा लेंगे। बट नाउ दिसंबर का महीना ही निकल गया, बट वो टाइम नहीं आया कि हम अपने स्वेटर्स और गर्म कपड़े निकालें और उन सर्दियों को एंजॉय करें। सर्दियों में ना अब वो पहले वाली बात नहीं रही, वेदर ही ऐसा है। तो दिसंबर भी अब वो दिसंबर नहीं रहा, वो सर्दी है ही नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम दिसंबर को एंजॉय करें इस महीने के साथ, उसके अच्छे मौसम के साथ, उस छोटी सी ठंड की लहर के साथ। मगर अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये भी मुमकिन नहीं रहा। कुछ दिन हमें मिलते हैं, बहुत ही कुछ दिन, जहाँ एक ठंड की लहर आती है और वो चली जाती है। अभी हम उस ठंड की लहर में अपने आप को एक्लिमेटाइज ही कर रहे होते हैं कि वो चली जाती है। अब ना सर्दियों में वो वाली बात भी नहीं है और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट होती चली जा रही है। मतलब एक एहसास ना हमें ओवर द इयर्स मुझे बहुत फील हुआ है कि सर्दियों के अंदर इस तरीके की तब्दीली आई है। पहले जब मैं स्कूल में होती थी ना, तो सर्दियों का अपना एक ऑरा होता था, सर्दियों की सुबह की अपनी एक वाइब होती थी। जब ना सुबह उठने का दिल नहीं चाह रहा होता था, कंबल में दुबक कर रहने का दिल चाह रहा होता था। लेकिन अब जब इतने टाइम बाद में यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ, तो वो सर्दियों की सुबहों में वो बात ही नहीं रही है। इंडस्ट्रियल एज से आज तक जो है वो दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो मौसम है उनकी जो पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं। जिस तरह के सर्दियाँ श्रिंक होती जा रही हैं, गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये देखें जो रेन इवेंट्स हो रहे हैं वो शॉर्ट पीरियड हो रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारा पानी आ जाता है जो कि फ्लड्स जनरेट करता है। इसके साथ साथ जो है इमलाक को और जानों को नुकसान होता है और वो थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से स्टोर नहीं हो पाता है और पानी की शॉर्टेज होती चली जा रही है। गुज़िश्ता चंद बरसों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचा, सैकड़ों अमवात हुई, अस्पताल भर गए, बिजली का निज़ाम बैठ गया। दिसंबर जैसे महीने में गर्मी होना इस बात का इशारा है कि आने वाली गर्मियों में क्या होने वाला है। फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं, यानी कि गैस, कोयला, उसके बाद आपका पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियों में मुस्तकिल ट्रांसपोर्ट में जलता है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि ज़मीन से निकाले जाते हैं। ये सब इनको जब जलते हैं तो इसमें से जो है वो बारीक ज़र्रात भी निकलते हैं जो कि हेल्थ के लिए भी ख़राब होते हैं और क्लाइमेट चेंज भी इसी का सबब है। मौसमियाती तब्दीली क्या है और उससे नुकसान क्या होता है? आसान अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि हमने फिजा पर एक ऐसा कंबल लपेट दिया है जो ज़मीन की गर्मी को बाहर नहीं जाने दे रहा। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बेवक्त की बारिशें और मौसम का बढ़ना और गर्मी का बढ़ना और साथ साथ सैलाब का आना, कहत का, इसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। हम लोग बेसिकली एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, एग्रो कंट्री है, और इसमें अगर ये चीज़ें मुतासर होंगी तो ज़ाहिर है इकनॉमी पे एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली सिर्फ मौसम का मसला नहीं, इसके नुकसानात किसी जंग के नुकसानात से कम नहीं। ये रोटी, रोजगार और बका का मसला है। अगर हमने अपनी रविश ना बदली तो दिसंबर मज़ीद गर्म होगा,
गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, पानी जंग का सबब बनेगा, नकल मकानी बढ़ जाएगी और बीमारियां आम होंगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सब साइंसी अंदाज़े हैं। जो दिसंबर गुजर गया वो सिर्फ एक महीना नहीं था, बल्कि हमारे लिए एक वार्निंग भी थी कि अगर हम अपना और अपने आने वाली नई नस्ल का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहते हैं तो हमें जहरीली गैसों का इखराज रोकना होगा, पानी को ज़ाया होने से बचाना होगा और दरख्त काटने वाले हाथों को भी रोकना होगा। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ अक्सर शेख, कराची।